जी तो राजा राम जी को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम, राजा राम जी को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। ऐसा है कि इनको अगले कार्यक्रम में जाना है यहाँ हसपुरा में, इसलिए ये हम और मधुबन भी जाना है, अरवल पार्टी ने तय किया है, तो इसलिए हम गुजारिश इनका था, इस पर बुलवाया गया है। हम तो चाहते थे कि पूरा समय रहे, हम हमारे यहाँ के ही हैं और यहीं रहते ही हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित राजद की वरिष्ठ नेत्री पूर्व मंत्री डॉक्टर कांति सिंह जी, आपके उम्मीदवार और आपके विधायक राजद के युवा नेता ऋषि कुमार जी, यहाँ मंच पर विराजमान उर्मिला ठाकुर जी, विनय बाबू, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जनार्दन बाबू, मुनारिक राम जी, मेरे साथ आए पिंटू कुशवाहा जी, दोनों अजय मेहता जी, यहाँ पर योगेंद्र वर्मा जी और अन्य सभी मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित नेतागण, आप सबका अभिवादन और यहाँ मौजूद तमाम जन समुदाय, ओबरा के मतदाता, माताओं, बहनों, युवा साथियों, सबको मेरा अभिवादन और नमस्कार। एक बिहार में लहर बह रही है, अब इस लहर को आंधी में बदलने का समय आ गया है। एक युवा उभार दिखाई दे रहा है। 24 घंटे पहले कार्यक्रम बनते हैं। अभी मैं काराकाट की और नोखा की तेजस्वी जी की सभाओं में भाग लेकर के आ रहा हूं और मुझे गोह और अरवल जाना है, तो मैं हर जगह देख रहा हूं कि 24 घंटे पहले सभा का अनाउंसमेंट होता है और हजारों हजार की संख्या में नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, गांव-गांव के लोग दौड़ पड़ते हैं। किन्हीं को ढो के नहीं लाया गया है। तो ये क्या है? यही है लोकतंत्र की ताकत। इसी ताकत को जीत की वकालत करने हम आए हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी रहा है और आज लोकतंत्र को ही छीन लेने का षड्यंत्र चल रहा है। हम यही कहने आए हैं कि ये हम संदेश हिंदुस्तान को नहीं देंगे। हम हिंदुस्तान को ये संदेश देने जा रहे हैं कि बिहार में हम युवा मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं तेजस्वी जी के रूप में, और हिंदुस्तान के लोगों इस बात के लिए निश्चिंत हो जाओ कि बिहार लोकतंत्र को जिंदा रखेगा, डेमोक्रेसी को जिंदा रखेगा, वोट का अधिकार जो जनता को मिला है उस अधिकार को जिंदा रखेगा। हम आपसे हाथ जोड़ करके वोट मांगने आए हैं और इसी बीच में हमारे मदन चंद्रवंशी तरारी के कैंडिडेट, उन पर भाजपा के कैंडिडेट ने गोली चलवाई। मोकामा में क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। तुम हमारा विरोध करोगे तो जिंदा रहने का तुमको हक नहीं है। तो फिर से जमींदारी लाने की कोशिश की जा रही है। आजादी की 200 साल की लड़ाई के बाद केवल अंग्रेज नहीं गए, जमींदारी भी गई। ये बिहार है। श्री बाबू उस समय मुख्यमंत्री थे। जमींदारी उन्मूलन कानून भी पास हुआ और भूमि सुधार कानून भी पास हुआ इसी बिहार में। इसलिए फिर से जो लोग जमींदारी लाना चाहते हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं, असल में उसको खारिज करने का ये चुनाव है। सच पूछिए तो आप यहाँ देख रहे हैं, सपने को साकार करने का समय आ गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि रिकॉर्ड जो बना है वो रिकॉर्ड बढ़ते जाना चाहिए।
काराकाट में एक भी विधानसभा सीट पर एनडीए नहीं जीता था। और आज भी हम कहना चाहेंगे कि कहीं से भी हम छेद करने की बीजेपी को इजाजत नहीं देंगे। हर सीट पर हम फिर जीतने जा रहे हैं, एक एक सीट पर। मैं काराकाट से आ रहा हूँ, मैं नोखा से आ रहा हूँ, अनीता देवी जीत रही हैं। हर सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। औरंगाबाद जिला का एक एक सीट और काराकाट लोकसभा का एक एक सीट। हम इसमें छेद नहीं होने देंगे और ये लड़ाई चल रही है। आपसे हम कहने आए हैं, प्रधानमंत्री जी विक्रमगंज आए थे, बड़ी सभा हुई थी, काफी ढो ढो करके ले जाया गया। सोन नहरों का ये इलाका है। सोन नहरों का आधुनिकीकरण, इंद्रपुरी डैम का निर्माण पुराना मामला है। 4 सांसद के साथ हम मिलने गए थे पार्लियामेंट के ऑफिस में। आधा घंटा बैठाने के बाद वो नहीं मिले। विक्रमगंज आए तो इसमें भी एक शब्द नहीं बोला। ये 139 जो नेशनल हाईवे है, ये 4 लेन पास हो गया। ये चारों ओर चर्चा हो गई। इनके मंत्री ने ऐलान किया कि ये 4 लेन बनेगा। बहुत दुर्घटना होती है, बहुत जाम रहता है। प्रधानमंत्री विक्रमगंज में आए, उसके बाद कहा कि ये तो यहाँ वहाँ सांसद जो है इंडिया गठबंधन का है, तो ये 4 लेन क्यों बनेगा, उसको काट दिया। हम आपसे कहने आए हैं कि उन्होंने हमारी सड़क काट दी, तो आप उनका यहाँ से पटना तक राजनीति से पत्ता काट दीजिए। तो नहीं होगा। हमारी सरकार बनेगी और बिहार जीतेंगे, इसके बाद बंगाल जीतेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश जीतेंगे और फिर दिल्ली पर कब्जा करेंगे। और दिल्ली में और यहाँ हमारी सरकार होगी, तेज गति से विकास होगा निश्चित रूप से। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके आग्रह करने आया हूँ। ऋषि जी एक नौजवान बुद्धिजीवी एमएलए रहे हैं और आगे भी होता है। कुछ अगर समस्या है तो उन बातों को छोड़िए, उन पर हम फिर बैठा करके बात करेंगे। ऐसे एरोगेंट वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनसे बात हो सकती है। और जहाँ के काम छूट गए हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है, ये काम होता है और कुछ छूटा है, उसको हम करेंगे मिल करके। और जब पटना में सरकार अपनी बन जाएगी, तो आज जो प्रशासन के लोग कहते हैं आपका बात माने कि मंत्री जी का बात माने, और जब हमारा ही मंत्री होगा तब क्या करिएगा? तब तो बात मानना ही होगा आपको। सांसद भी हमारा, मंत्री भी हमारा, मुख्यमंत्री भी हमारा। इसीलिए चूकना नहीं है। एक दिन बाद वोट है, इस बार मार्जिन बढ़ना चाहिए। और मैंने कहा हर चुनाव सभा में कि हमें इतना वोट चाहिए कि कल की तारीख में संविधान बदलने की बात कोई सोचना भूल जाए। इतना भर वोट चाहिए कि फूट डालो राज करो की नीति कोई सोचना भूल जाए, लोकतंत्र को छेड़ना कोई भूल जाए। इसमें उंगली डालोगे तो उंगली जल जाएगी। इतना बड़ा संदेश हमको देना है। इसीलिए बड़ा वोट चाहिए, बड़ा मार्जिन चाहिए। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, और भी वक्ता हैं। ऋषि जी अभी पहुंचने वाले हैं, तेजस्वी जी और ऋषि जी भी हैं यहाँ मौजूद। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि परसों जो वोट पड़ेगा, एक विशाल एकता बन चुकी है। जन समर्थन की कमी नहीं, लेकिन सब वोट में बदले। वोट काटा भी गया है महिलाओं का।